सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं और जितने भी उस पार्टी के मेंबर हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन के नेतान पे सवाल उठा रहे हैं। जो सुनने वाले हैं वो तो अपनी रामधुन में लग रहे हैं, कान में लगा रखी है रुई। जय राम जी की। आप देख रहे हो देसी बेबाक और सब ठीक हैं, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ खबर पे। पंजाब किसान संगठन के नेता ने सरकार के प्रति किसानन के आंदोलन को बदनाम करने को आरोप लगाया है। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 43 दिन से चल रहे किसान आंदोलन पर लगातार राजनीति और सोशल मीडिया पर बहस है रही है। जाए लेके किसान नेता ने आपत्ति जताई है। पंजाब के किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कही है कि सरकार हमें बदनाम कर रही है। हमारे पास अलग अलग राज्यों से फोन आ रहे हैं कि सरकार हमें ये कह के बदनाम कर रही है कि किसान नहीं हैं और ये खालिस्तानी हैं। सच तो ये बात है कि हमारे यह संघर्ष में पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों के किसान संगठन में जुड़े हुए हैं और हमारे संग संघर्ष में शामिल हैं और सभी धर्मन के लोग संघर्ष में शामिल हैं। हमें पूर्व सैनिक, वकील, जजन को भी समर्थन लगातार मिल रहा है। अब है क्या? आंदोलन जारी है और सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं और जितने भी उस पार्टी के मेंबर हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन के नेतान पे सवाल उठा रहे हैं, बुरो भलो कह रहे हैं। सभी चीज़ उन्होंने कही है, आतंकवादी भी, खालिस्तानी भी, चाइना से परस्त भी कही है उन्होंने, बाहर दे फंडिंग है रही है की बात भी कही है, यानी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये तो बला दिन देश आप सब लोग सुन ही रहे हो। किसान नेता या चीज़ से खपा हैं, बहुत ज़्यादा खपा हैं कि भाई हमें मतलब ये गलत चीज़न से हमें जो नवाज रहे हैं, नए नए नाम मनते जो हमें नवाज रहे हैं, हम या को सरासरी या को विरोध करें। और बात भी जायज़ है, भाई विरोध करना भी चाहिए। भाई एक तरफ अन्नदाता कह रहे हो, दूसरी तरफ जूता मार रहे हो, बुरी बुरी बात कह के, तो कि बात गलत है, नहीं कहनी चाहिए। ठीक है साहब, चलो आ जाओ आगे। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को आज 44वां दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलो है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कही है कि मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रन के फायदे के लिए देश के अन्नदाता के संग विश्वासघात करो है। आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी बात कह चुके हैं और अन्नदाता की आवाज़ उठानो और उनकी मांगन को समर्थन करनो हम सबको कर्तव्य है। याते पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कही कि शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र को एक अभिन्न हिस्सा है और हमारे किसान भाई बहन जो आंदोलन कर रहे हैं वो देश भर से उन्हें समर्थन मिल लो। आप भी उनके समर्थन में अपनी आवाज़ जोड़ के या संघर्ष को बुलंद करो ताकि कृषि विरोधी कानून खत्म हो। भाई विपक्षी तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, जितने भी विपक्ष में सभी कह रहे हैं, पर सुन कौन रहो? कोई ना सुन लो। किसानन के समर्थन में सब बोल रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई ना है। जो सुनने वाले हैं वो तो अपनी रामधुन में लग रही हैं, कान में लगा रखी है रुई, अपनी रामधुन में है वो तो, मालूम ही है आपको। चलो अब आ जाओ आगे। कोरोना वैक्सीन पर है रही है सियासत। अब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मांग करी है कि पहले कोरोना वैक्सीन को टीको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगवाएं, वह के बाद हम टीका लगवाएंगे।
याते पहले समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के कई नेता वैक्सीन पर सवाल उठा चुके हैं। याते पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही कि ये वैक्सीन बीजेपी की है और या मैं नहीं लगवाऊंगा, क्यों कि मोए बीजेपी पे भरोसा नहीं है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कही कि जो सरकारी ताली और थाली बजवा रही है वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन जो बनवा रही है। थाली और ताली ते ही कोरोना भगा दो। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कही है कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकूं? जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी और हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सके। देखो बात ऐसी है, अखिलेश यादव भी सही कह रहे होंगे भाई, जब ये इलेक्शन में बिहार में इलेक्शन हुआ तो क्यों वैक्सीन फ्री में बांट रही, वैक्सीन को खूब लाभ लियो जा रहा हो, इंगेते कर रहे हैं कोशिश। अखिलेश यादव भी अपनों पासों फेंक रहे हैं। कल को इलेक्शन है 22 में तो वो अपनों जनाधार बढ़ाने में लग रहे हैं। और जब थाली ताली तो सब नहीं बजाई, वहाँ तो कोई बात ही ना, वो हम और तुम सभी शामिल है वहाँ में। तो पर कोरोना कहाँ गए, वो बातें थोड़ी होगी, तो दबाते ही जाओ अगर है तो, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। बदायूं में हुई रेप की शर्मनाक घटना को लेकर देश में आक्रोश है। ऐसे संवेदनशील समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी के बयान ने बहुत से नागरिकन को अचंभित कर दिया है। महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी बीते दिन पीड़ित के घर पहुंची मिलने के लिए। वहां उन्होंने ऐसा बयान दिया कि देश भर की महिला संगठन उनके विरोध में खड़ी है गई है। चंद्रमुखी देवी ने बयान दिया कि महिलाओं को देर शाम तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, उन्हें समय पर ही घर आ जाना चाहिए। चंद्रमुखी ने बदायूं पीड़िता के बारे में ये बात इंगित करते हुए की बात कही, अगर पीड़िता घर के किसी पुरुष या किसी बच्चा के संग जाती तो शायद यह तरह की घटना उनके साथ न होती। चंद्रमुखी देवी के यह बयान की कड़ी निंदा करते हुए राष्ट्रीय महिला संगठन ने एक संयुक्त बयान जारी करो। वहाँ में उन्होंने कही है कि बेहद शर्मनाक बात है और वो महिला आयोग जाए कि महिला अधिकारण के लिए यहाँ सार्वजनिक रूप से खड़ो होना चाहिए और अपराध इनको पकड़ने के लिए कार्रवाई करवानी चाहिए। वो योगी सरकार में महिलाओं के लिए भयानक असुरक्षा के माहौल की ढकने के लिए पीड़िता को ही घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने में लगी हुई है। अब है क्या, अगर महिला बेटी घर से बाहर जाएगी तो कवा के संग दो गार्ड बन के जाएंगे वाकी फैमिली के सदस्य। प्रधान सेवक तो महिला सशक्तिकरण पे इतना जोर दे रहे हैं और हर आदमी जोर दे रहे हो, प्रधानमंत्री का सभी जोर दे रहे हैं। अब इनको कहने वाला ये है कि जी बिल्कुल महिला के संग जो है दो भाई हो या परिवार को कोई ना कोई सदस्य जाए, तो कि बात तो बड़ी अटपटी सी है, हमारी समझ में तो आई ना और आपकी में भी ना आवे कि अटपटी बात है। बात जमी ना कचू, गलत बात कही है, ना कहनी चाहिए। बस महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। खाली महिला सशक्तिकरण ते काम थोड़ी चल जाओ। बस महिला को एक अच्छी दृष्टि से देखना भी चाहिए, तो कि गलत बात है। चलो अब आ जाओ आगे। अमेरिकी संसद परिषद कैपिटल बिल्डिंग के बाहर ट्रंप समर्थन की घेराबंदी और हिंसक प्रदर्शन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया भर के देश और नेता या घटना की आलोचना कर रहे हैं। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने यूएस कैपिटल में हुई हिंसा की आलोचना करते हुए दुनिया भर के देश और नागरिकन को चेताया है। उन्होंने कही है कि वर्चस्ववादी और आत्ममुग्ध नायकन के अनुयायी कोई भी देश को गर्त में ला सके हैं
और यूएस कैप्टन या को ताज़ा सबूत है। कुमार विश्वास ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखी कि वर्चस्ववादी आत्ममुक्त और बस में ही मैं कहने और गाने वाले नायकन के अंधे तर्क शून्य अनुयायी काई भी न्यूनतम देश तक को गर्त में ले जा सके हैं। यूएस कैप्टन या कोई एक ताज़ा सबूत है। विश्व भर के जितने सब देश हैं नागरिकन को यह घटना ते सीखना चाहिए। नमूने नियामक और वाके अंधभक्तन की फौज ते सबक लेना होगो। अब है क्या, भक्त तो बहुत सुनी होगी, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पर अंधभक्त होना गो गलत है। इतना दिमाग खुलो रखना चाहिए, सोचने समझने की शक्ति रखनी चाहिए और समझनी चाहिए बात को। भक्त होना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त होना वो बुरी बात है। बात को समझ ही गए होगे, या तो ज़्यादा मैं न कह सकूं, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। भारतीय सेना के कमांडो की तरफ से करे जा रहे अभ्यास के दौरान एक बड़ो हादसा है वो, जहां शहर के तख्त सागर पे 4 जवान हेलीकॉप्टर से पानी में कूदे और 3 जवान तो बाहर लेकर आए, लेकिन चौथे जवान कमांडो कैप्टन अंकित गुप्ता पानी के भीतर ही रह गए। उनकी तलाश के नैया सेना ने तख्त सागर से सटे पूरे क्षेत्र को सील कर दियो है और बड़े स्तर पे खोज अभियान चालू है। देर शाम तक उनको अभी तक पता नहीं चल पायो। शुक्रवार को हादसे के एक दिन बाद और फिर से कमांडो यूनिट 10 पैरा स्पेशल फोर्स तख्त सागर पर खोज अभियान शुरू कर रही है। कल शाम को अंधेरो हो जाने के बाद अभियान को रोक दिया गया। आज सूर्योदय से पहले ही सेना की टीम मौके पर पहुंच गई, जाके बाद नए सिरे से कैप्टन अंकित को पता लगाने के नैया पर प्रयास करे जा रहे हैं। सेना के साथ साथ ही निजी गोताखोरन की मदद भी ली जा रही है। सेना ने तख्त सागर में उनकी खोज करने के नैया अन्य स्थान से अपने विशेषज्ञ को हेलीकॉप्टर से यहाँ बुलाया है। सेना ने पूरे क्षेत्र को सील कर रखा है, यहाँ तक कि पुलिस को भी अंदर बाहर आने की अनुमति नहीं है। सभी मिलकर खोज में जुटे हुए हैं। वहीं तख्त सागर जलाशय से जोधपुर में पानी की सप्लाई करी जावे है। ये लिफ्ट नहर से जुड़ा हुआ है। 61 फीट गहरे जलाशय में वर्तमान में 46 फीट तक पानी भरा हुआ है क्या। आर्मी की ट्रेनिंग चल रही। ट्रेनिंग में हेलीकॉप्टर से 4 कमांडो कूदे, 3 कमांडो लेकर आए ऊपर, चौथे कमांडो को कोई पता नहीं है, वो अंदर ही वही में रह गए। कैसे हुए कि जांच को विषय है, जैसे जांच होगी बॉडी मिलेगी वाकई बात पता चलेगी। लेकिन एक कमांडो तैयार करने में देश को बहुत बड़ो पैसा लगे है, तो कि बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए और सेना के नहीं है। अब लगी हुई है फोर्स, आर्मी लगी हुई है, और जैसे ही बॉडी मिलेगी वह के बाद में जांच होगी, फिर आगे पता चलेगी कि आखिर वजह क्या रही। अब आ जाओ आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कही है कि अगले कुछ दिनों में जल्द से जल्द देशवासियों को कोविड-19 के टीके मिलने लगेंगे। चेन्नई में उन्होंने कही है कि यह बीच सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है कि टीकाकरण कार्यक्रम के प्रत्येक विवरण को राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने फिर दोहराया है कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी, या के बाद भारत ने थोड़े समय में टीका विकसित कर एक अच्छा काम करोगा। अगले कुछ दिनों में निकट भविष्य में हम अपने देशवासियों को के टीके देने में सक्षम हो जाएंगे। ये सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को दिए जाएंगे। मंत्री ने कही कि लाखों स्वास्थ्य कर्मियों को
इन पूर्वाभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षित करो जा रहे हो और अभी उन्हें और अधिक प्रशिक्षित करे जाने की प्रक्रिया चल रही है। दवाइए जो दवा को लगाने वाले हैं उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं और दिन रात उन पर काम करे जाने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। मोटा मोटा की कहना है। आ जाओ आगे। ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस स्ट्रेन के बीच वहाँ से भारत आने वाली फ्लाइट फिर शुरू होने के मद्देनज़र दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अहम आदेश जारी करो। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक यूके से आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पे RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से करो जाएगा और या को खर्चा को स्वयं ही वहन करेंगे। आदेश के मुताबिक जो यात्री पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें एक अलग इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटीज में रखो जाएगा। या के बाद जो यात्री नेगेटिव पाए जाएंगे उन्हें 7 दिन के नया इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करो जाएगा और फिर 7 दिन के नया होम क्वारंटाइन करो जाएगा। दिल्ली सरकार ने यह आदेश ट्रायल बेसिस पर 14 जनवरी तक के लिए जारी करो। या तो पहले गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूके से आ रही फ्लाइट पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक जारी करने की मांग करी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के संग 7 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की हुई बैठक के दौरान ये मांग उठाई है। अभी के नहीं यही सारी खबर ही, और जैसे भी नई खबर आवेगी सबसे पहले आपके सामने वो हाजिर होगी। और जाते जाते हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब ना करो तो या सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट कर दो। और बहुत जल्द नई अपडेट के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।